नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। कुछ दिन पहले जिन पर बरसाए जा रहे थे फूल, अब उनको बनाया जा रहा है फूल। जी हाँ, यह शब्द आपके सुनने और मेरे कहने में अजीब जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। जब देश में कोरोना कहर बरपा रहा था, तब मध्य प्रदेश में लोगों की जान बचाने के लिए सैंपलिंग, टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से लेकर संक्रमण के बीच रहकर इलाज करने वाले, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने वाले कोरोना योद्धा इस वक्त बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भीख मांगने को मजबूर हैं। एनएचएम से 31 मार्च को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके बाद यह कोरोना योद्धा राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। योद्धा वित्त मंत्री से मिले, स्वास्थ्य मंत्री से मिले और फिर बोर्ड ऑफिस पर भीख मांगने बैठ गए। कोविड-19 योद्धा संघर्ष संगठन के नेता डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि जब तक हमारी संविदा नियुक्ति के आदेश नहीं आ जाते, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। ऐसे काल में काम किया है जब कोई व्यक्ति घर से निकलना पसंद नहीं करता था। ये सफ़ेद वर्दी जो पहनी हमने, कोट पहना है, ये एक सफ़ेद कफन का रूप था। 2 बजे तक सैंपल कलेक्शन करता था। 2 बजे के बाद यहाँ से सैंपल की गाड़ी में भोपाल जाता था। लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि यार मेरा बेटा वहाँ कोविड में क्या मालूम क्या हो। फिर भी एक उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमें थोड़ा बेनिफिट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके इन्होंने टाल दिया। और आज अगर ये हम कोविड स्टाफ अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 लोग हैं इसमें जुड़े हुए। हाल ही में इन योद्धाओं ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने इनका समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए जीतू पटवारी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। जो पैरामेडिकल से भी है, रेडियोलॉजिस्ट भी है, अलग अलग भी है, कई स्वास्थ्य विभाग के सभी तरह के कर्मचारी हैं। इन्होंने कोविड में खूब अपनी जान हथेली पे लेके काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो वक्तव्य दी, कोविड में जो एक्सपायर हो गया उसको 50 लाख रुपया, 10-10 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि, अलग अलग तरह की रोज घोषणाएं की और हेडलाइन बनाई। पूरे देश ने कोविड से जुड़े हुए परिवार वालों की सराहना भी की और प्रार्थना भी की इनके लिए। इस बीच कई परिवार के लोग ईश्वर को प्राप्त हो गए, कई के परिवार के लोग हो गए, पर ये लोग लगे रहे। अब जब कोविड चला गया तब इनको कहा गया कि अब आप हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए आपको मुक्त किया जाता है, गली गली भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। ये शिवराज सिंह जी कैसा न्याय है? एक तरफ आप कहते हो बजट की कमी नहीं है, एक तरफ आप रोज घोषणाएं करते हो कि ब्रांडिंग करो सरकार की, मैं विज्ञापन दूंगा, अपना फोटो हर सर्टिफिकेट पे आए, इसकी प्लानिंग चिंतन शिविर में करते हो। एनएचएम द्वारा हटाए गए अस्थायी कोरोना योद्धा कटोरा लेकर सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी होते ही भीख मांगने पहुंच जाते हैं। यह निष्कासित हेल्थ वर्कर्स वाहन चालकों को यह बता रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश संकट से जूझ रहा था, उस दौरान इन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपने परिवार से दूर रहकर पूरे मध्य प्रदेश की सेवा की और अब इन्हें बाहर कर दिया गया है। बताते चले कि मध्य प्रदेश के 10,000 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। जिन लोगों ने कोरोना काल में पूरे प्रदेश की मदद की, आज उनका ही हाल बेहाल है। आगे कब तक यह बेहाल रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार कब सुनेगी इसे लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि यह सभी कोरोना वॉरियर्स अपने हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए एमपी टॉक।